Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchid Education System's online classes. Today the day is Monday and date is 21 December 2020. Our subject is English and I am your subject teacher Rabia Javed. Today's lecture is lecture number 4 and our book name is New Oxford Modern English. Page numbers are from 19 to 22 which are from workbook pages. Today we are going to cover these and topic for today is the Mullah's Sons. Now open your workbook from page number 19. द मुल्ला's सन. हमने लास्ट टाइम इसकी बाकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग कर लिए थे, रीडिंग वगैरह. अब हमारी वर्कबुक का जो काम रह गया था, आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम ये सारा काम कवर करेंगे. ये आपकी एक्सरसाइजेस है आज की जो हमने कवर करनी है. पेज नंबर 19 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है द अपोस्ट्रफी आपको मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई थी. आप सबको याद होगी अपोस्ट्रफी क्या होता है. अपोस्ट्रफी कहते हैं जो ऊपर कॉमा और उसके बाद एस लिखा जाता है, उसको अपोस्ट्रफी एस कहा जाता है. अपोस्ट्रफी कहते हैं बेसिकली ऊपर किसी वर्ड के या अल्फ़ाबेट के जब कॉमा डाला जाता है उसको अपोस्ट्रफी कहा जाता है. तो आपने इस एक्सरसाइज में अपोस्ट्रफी डालना है. फर्स्ट इज़ रफ़ीक्स बेड वॉज इन हिज रूम. रफ़ीक बिस्तर उसके कमरे में है. ठीक है, अब देखिए ये तो अगर इसमें आप देखें कहाँ आएगा अपोस्ट्रफी एस. अपोस्ट्रफी कहाँ लगाएंगे जिससे वो का की के का वो देगा. सो द सॉल्व्ड एक्सरसाइज इज हेयर. यहाँ पे आप इस पे देख सकते हैं इस पेज पे रफ़ीक्स बेड वॉज इन हिज रूम. आपने क्या करना है, रफ़ीक के ऊपर जो रफ़ीक के साथ एस है उसके ऊपर अपोस्ट्रफी डाल देनी है. तो ये क्या बन जाएगा, रफ़ीक का बिस्तर उसके रूम में है. इसी तरह नेक्स्ट है रफ़ीक डिड नॉट लाइक हिज मदर्स वर्ड. अब देखें यहाँ पे रफ़ीक को पसंद नहीं आए उसके माँ के अल्फाज तब बनेगा जब हम मदर के साथ अपोस्ट्रफी एस कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मदर के ऊपर अपोस्ट्रफी लगा देनी है एस से पीछे. तो ये हमारे पास मदर्स वर्ड उसकी माँ के अल्फाज बन जाएंगे. नेक्स्ट इज मुल्लाज आइडिया वॉज अ गुड वन. मुल्ला का आइडिया एक बेहतरीन था. ठीक है, यहाँ पे मुल्ला के ऊपर आपने अपोस्ट्रफी डालनी है एस से पहले. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आप पिछली दफ़ा एक्सरसाइजेज आप बुक पे भी कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं आपको जल्दी करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. बाकी आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेज हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द अंडरलाइंड वर्ड फॉलो द एग्जाम्पल. आपने ये वाली एक्सरसाइज भी की थी जिसमें हमने द हेड ऑफ बॉय को बॉयज़ हेड में कन्वर्ट किया था, अपोस्ट्रफी में किया था. हेड ऑफ द बॉय के अलावा हम किस तरह लिख सकते हैं, बॉयज़ हेड भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरह करके अपोस्ट्रफी डाल के. तो अब नीचे दिए गए एक्सरसाइजेज में अंडरलाइन वर्ड्स को हमने चेंज करना है. फर्स्ट है द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑन द फ्लोर. बच्चों के खिलौने कहाँ हैं, फर्श पर हैं. तो अब इसको आप टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन को कैसे करेंगे, चिल्ड्रंस टॉय कर देंगे, अपोस्ट्रफी एस लगा के चिल्ड्रंस टॉय कर देंगे. बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिखेंगे. नेक्स्ट है द लेग ऑफ एलिफेंट इज ब्रोकन. जो हाथी है उसकी टांग टूटी हुई है. इसको हम कैसे चेंज करेंगे, एलिफेंट्स लेग में चेंज कर देंगे अपोस्ट्रफी लगा के. मूव टू नेक्स्ट पेज. द हेयर ऑफ वन डॉल इज शॉर्ट, द हेयर ऑफ द अदर डॉल इज लॉन्ग. एक गुड़िया के बाल छोटे हैं दूसरे के बड़े हैं. दिस इज ऑन पेज नंबर 20. यहाँ पे आप क्या करेंगे, द वन डॉल्स हेयर कर देंगे, द वन डॉल्स हेयर कर देंगे और दूसरी साइड भी करेंगे अदर्स डॉल कर देंगे. ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा. सिर्फ डॉल्स, वन डॉल्स के ऊपर आप अपोस्ट्रफी लगाएंगे और दूसरी जगह द अदर्स के ऊपर अपोस्ट्रफी लगा देंगे. नेक्स्ट है वेयर हैव द व्हील्स ऑफ द ट्रेन गॉन. जो ट्रेन के पहिए हैं वो कहाँ गए, वेयर हैव द ट्रेन्स व्हील गॉन हो जाएगा. ट्रेन के ऊपर अपोस्ट्रफी एस लग जाएगा और ये ट्रेन्स व्हील हो जाएगा. नेक्स्ट द मैथ्स बुक ऑफ ताहिर इज अंडर द बेड. इसमें मैथ बुक ऑफ ताहिर को हम कैसे चेंज करेंगे, ताहिर्स मैथ्स बुक पे चेंज कर देंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंग दैट इज़ फ्रैक्शन एंड टाइम. अब हमने यहाँ पे बताना है कि किस तरह हमारा टाइम जो है वो देखा जा सकता है घड़ी के ऊपर. आप लोगों को ये अब मैं डिटेल में समझाती जाऊँगी. ओके क्लास, सबसे पहले तो हमारे पास
हमारे पास कोई भी जो शेप होती है उस हमारे पास ये एक सपोज एक शेप है, एक ये शेप है स्क्वायर और स्क्वायर, और हम बना लेते हैं सर्कल। तो सर्कल जब ये फुल सर्कल हो इसको हम 1 कहेंगे, और अगर 1 हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसको भी 1 कहेंगे, क्योंकि ये पूरा एक बॉक्स है। ठीक है, अभी ये एक ही बॉक्स या एक ही सर्कल है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे हमने इनको दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब देखें, अब ये जो सर्कल और स्क्वायर थे ये आधे हो गए, ये क्या हो गए, हाफ हो गए। इसको जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसको हम बोलेंगे हाफ, और इसको भी हम बोलेंगे हाफ, यानी हाफ ऑफ द सर्कल ये है, ये हिस्सा हाफ है, ये देखिए ये हाफ है और एक ये हाफ है। इसी तरह आप देखें 1 हाफ एंड द अदर हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ्स में डिवाइड हो गए, एक हाफ ये, एक हाफ ये। ठीक है, इसको जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी शेप को, उसको हाफ कहा जाता है। अब इसी तरह अगर हम एक शेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसको कहा जाता है, इसको क्वार्टर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब सिर्फ ये हिस्सा जो अकेला है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को क्वार्टर कहेंगे। ठीक है, इसको भी अलग क्वार्टर कहेंगे। ये पूरा तो सर्कल है, लेकिन सर्कल के अंदर से जो ये एक हिस्सा होगा इसको क्वार्टर कहा जाता है। इसी तरह अगर हम स्क्वायर के अंदर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसका ये एक हिस्सा जो होगा ये क्या होगा, ये भी क्वार्टर हो जाएगा। इसका ये वाला हिस्सा भी क्वार्टर हो जाएगा, और ये भी, और ये भी, ये अलग अलग क्वार्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो इसी तरह अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपकी होती है क्लॉक, आप सबके घर में क्लॉक तो होगी। ठीक है, क्लॉक जो है वो आपकी इस तरह होती है ना, 12, 3, 6 और 9। आपकी जो क्लॉक होती है दीवार पे लगी हुई वो इस तरह होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे आपकी घड़ी होती है, आपके घरों में जो भी घड़ी होती है वो इस टाइप की होती है। इसमें जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं, ये 3 सबसे ज़रूरी है, 6 सबसे ज़रूरी है, 9 और ये 12 सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब भी आपने टाइम देखना हो तो आप पहले इन तीनों को, ज़्यादातर इन तीनों को हम देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि ये क्या है। अगर आपकी जो क्लॉक होती है उसके अंदर उसके 2 हैंड्स होते हैं, एक छोटा वाला हैंड होता है, एक बड़ा वाला हैंड होता है। ये छोटा, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। अब आपने ये देखना होता है कि अगर आप टाइम देख रहे हैं तो पहले आप देखेंगे कि बड़ा वाला जो है, बड़ी वाली जो इसका हैंड है वो किस तरफ है। अगर बड़ा वाला हैंड 12 के पास होगा, 12 पे है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फुल सर्कल है। और फिर हम देखेंगे लॉन्ग वाले हैंड को, फिर हम शॉर्ट वाले हैंड को देखेंगे। अगर शॉर्ट वाला हैंड सपोज 2 पे है तो हम इसको, और बड़ी वाला जो हैंड है वो 12 पे है, तो हम इसको बोलेंगे 2 ओ क्लॉक। ठीक है, यानी अगर 12 पे होगा तो इसको ओ क्लॉक, और जो छोटा वाला हैंड है वो जिस नंबर पे होगा साथ वो नंबर लिख देंगे तो वो हमारा टाइम हो जाएगा। जैसे अभी 2 और 12 पे था, बड़ा हैंड 12 पे था तो हमने उसको लिखा ओ क्लॉक, और फिर हमने देखा कि छोटा हैंड किस पे है, ये 2 पे है, तो हमने इसको लिख दिया 2 ओ क्लॉक। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि ये जो बड़ा हैंड है वो अभी भी 12 पे ही है, बड़ा हैंड उसका जो है वो 12 पे है, लेकिन छोटा हैंड हम अगर कहते हैं कि 5 पे है छोटा वाला हैंड, तो इसको हम बड़े वाले को पहले देखेंगे तो उसको लिखेंगे ओ क्लॉक। ठीक है, और साथ हम छोटे वाले को देखेंगे, छोटे वाला किस पे है, 5 पे, तो इसको हम लिखेंगे 5 ओ क्लॉक।
ठीक है। यानी कि अगर बड़ा वाला हैंड पूरे 12 पे होगा और छोटा वाला हैंड अगर 4, 3, 6 किसी पे भी हो तो हम साथ लिखेंगे क्या, वो वाला नंबर लिख देंगे जिसमें छोटा हैंड है, और बाकी अगर 12 पे है तो उसके साथ लिख देंगे 12 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock। अगर इसी तरह ये वाला हैंड अभी होता, छोटा वाला हैंड होता 11 पे, नहीं सॉरी 10 पे, तो हम इसको कहते हैं 12 पे है बड़ा हैंड, तो उसको तो हम ओ क्लॉक लिखते, तो साथ हम लिख देते 10 o'clock, यानी पूरे 10 बजे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया 12 वाला। ठीक है, अब 12 के बाद अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगर आपकी घड़ी के हैंड्स, जो 2 हैंड्स हैं, उनमें बड़ा वाला हैंड है 3 पे। ठीक है, बड़ा वाला हैंड अगर 3 पे हो तो आप देखें यहाँ से आपकी क्लॉक स्टार्ट होती है, यहाँ तक ये आपका ये वाली शेप बनती है 12 से लेके 3 तक। तो ये शेप मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, इसको कहते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब आधे से भी कम को क्वार्टर कहा जाता है। तो 12 से 3 तक बनता है कितना, क्वार्टर। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर बड़ी वाली सुई या बड़े वाला हैंड जो है वो 3 पे है और छोटा वाला अगर किस पे है 4 पे सपोज, तो हम इसको कहेंगे क्वार्टर। 3 को कहेंगे अगर 3 पे बड़ा हैंड होगा तो उसको कहेंगे आ क्वार्टर पास्ट। उसको क्या कहेंगे, अगर 3 पे बड़ा हैंड है उसको कहेंगे आ क्वार्टर पास्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि छोटी वाली जो सुई है या छोटा वाला हैंड है वो किस पे है, तो वो अगर यहाँ पे 4 पे है तो हम इसको लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 4। क्वार्टर पास्ट हमें कैसे पता चला था, अगर बड़ी सुई 3 पे होगी तो उसको हम क्वार्टर पास्ट कहेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि छोटी वाली सुई किस पे है। छोटी वाली सुई अगर 4 पे है तो क्वार्टर पास्ट 4, अगर छोटी वाली सुई 5 पे होगी तो क्वार्टर पास्ट 5 हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि बड़ी वाली सुई अगर 3 पे है तो उसको क्वार्टर पास्ट कहा जाएगा। ओके, अगर छोटी सुई किस पर हो, छोटी सुई 3 पर, सॉरी बड़ी सुई 3 पर हो और छोटी सुई किसी और नंबर पे हो तो वो क्वार्टर पास्ट वो वाला नंबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ क्वार्टर पास्ट, हमारी बड़ी वाली जो हैंड था वो 3 पे था और छोटा वाला हैंड हमने 6 पे कर दिया, तो 3 का मतलब हुआ आ क्वार्टर पास्ट, क्योंकि बड़ी वाली सुई 3 पे थी तो उसको हमने लिखा आ क्वार्टर पास्ट, और ये 6 था तो हमने यहाँ लिख दिया आ क्वार्टर पास्ट 6 के 6:15 हो गए हैं या क्वार्टर पास्ट 6 हैं, ये हमारा टाइम है। ओके, अभी तक हमने 12 वाला कर लिया। 12 पे अगर छोटी सुई होगी तो उसको हम ओ क्लॉक से बोलेंगे, अगर 3 पे होगी बड़ी सुई तो उसको हम क्वार्टर पास्ट कहेंगे कि क्वार्टर पास्ट यानी गुजर गया है इतना टाइम। अब अगर आप देखें कि अगर आपकी जो क्लॉक की बड़ी सुई जो है या बड़ा हैंड जो है वो किस पे है, 6 पर है, तो इसका मतलब होता है हाफ पास्ट। क्योंकि आप देखें 12 से आपका वॉच या क्लॉक स्टार्ट होती है तो 12 से 6 तक ये पूरा कितना है, ये हाफ सर्कल बन गया ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाफ पास्ट, यानी हाफ गुजर चुका है, हाफ पास्ट। इसको हम कहेंगे हाफ पास्ट। क्यों, क्योंकि 12 से 6 तक जब ये जगह देखें तो ये हाफ बनती है। ठीक है, तो अगर 6 पे बड़ी सुई होगी तो उसको हम हाफ पास्ट कहेंगे। अब आप देखें अगर छोटी सुई या छोटा हैंड 3 पे होगा तो आप कहेंगे हाफ पास्ट 3। नहीं तो अगर छोटी सुई इसकी 1 पे होगी तो आप कहेंगे हाफ पास्ट 1, हाफ पास्ट 1। ठीक है, तो ये रूल आ गया हमारा 6 का। 6 क्योंकि हमने बड़ी सुई देखनी होती है क्लास, आपने ये याद रखना है कि हाफ पास्ट, क्वार्टर या ओ क्लॉक आपको बड़ी सुई से पता चलता है कि बड़ी सुई जो है या बड़ा हैंड जो है क्लॉक का वो अभी किस जगह पे है। इसी तरह अगर आपकी बड़ी सुई अब 9 पे है, ठीक है, तो इस बड़ी सुई अगर 9 पे होगी तो उसको कहेंगे क्वार्टर 2, क्योंकि अब ये देखें ये इसका ये क्वार्टर बन रहा है ना, तो इसको कहेंगे आ क्वार्टर 2
ठीक है, यहाँ तक ये क्वार्टर था तो इसको हमने क्वार्टर 2 कहा। अब साथ आपने देखना है आपकी बड़ी सुई अगर 8 पे है, छोटी सुई ये छोटी सुई थी, छोटा हैंड जो है वो 8 पे है, तो हम क्या कहेंगे, आ क्वार्टर टू 8। छोटी सुई जिस भी नंबर के साथ होगी वो नंबर तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन आपने देखना है कि बड़ी सुई अगर 9, 3 और 12 और 6 पे है तो उसके साथ हमने क्या लिखना है। इसी तरह अगर बड़ी सुई 9 पे है और छोटी सुई आ गई है 2 पे तो हम लिखेंगे आ क्वार्टर टू 2। ठीक है, इसी तरह अगर बड़ी सुई 9 पे और छोटी सुई 3 पे है तो मैं लिखूंगी आ क्वार्टर टू 3। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं ये आपको चीज़ें दोबारा रिपीट करके ये चीज़ें बता देती हूँ कि आपकी कोई भी जब आप क्लॉक देखते हैं तो उसमें ये 4 जो नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो सुई के जो आपके हैंड्स हैं क्लॉक के, वो अगर बड़ी वाला हैंड जो है वो 12 पे हो और छोटा वाला हैंड किसी भी नंबर पे हो तो वो पूरा ओ क्लॉक के साथ, अगर 2 पे है तो 2 ओ क्लॉक, 3 पे है तो 3 ओ क्लॉक, 1 पे है तो 1 ओ क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बड़ी वाली सुई 3 पर हो और छोटी सुई या छोटा हैंड जो है वो किसी भी उस पे हो, समझो 12 पे है या 1 पे है या 2 पे है या 3 पे है, तो इसको हम कहते हैं अ क्वार्टर पास्ट। इसको कहते हैं 3 वाले को कहते हैं अ क्वार्टर पास्ट। ठीक है, अब क्वार्टर पास्ट, अब छोटी वाली सुई को देखें वो 12 पे है तो हम कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट 12। अगर ये 11 पे होती तो मैं कहती अ क्वार्टर पास्ट 11, क्योंकि बड़ी सुई तो 3 पे है, छोटी सुई को देखना था कि वो किस पे है। इसी तरह अगर 6 पे होगा, अगर बड़ी सुई 6 पे होगी और छोटी सुई किसी और पे होगी तो हम उसको कहेंगे हाफ पास्ट। उसको क्या कहेंगे, हाफ पास्ट, यानी आधा घंटा गुजर गया, हाफ पास्ट। ठीक है, और इसी तरह अगर 6 पे बड़ी सुई 9 पे होगी तो हम उसको कहेंगे अ क्वार्टर 2, उसको कहेंगे अ क्वार्टर 2। और साथ छोटी सुई देखेंगे जिस नंबर पे होगी तो अ क्वार्टर 2 वो नंबर, यानी 3 है तो 3 अ क्वार्टर 2 3, और इस तरह करके ये आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, अब बुक खोलें, ये आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है। फर्स्ट वाले जो बॉक्स है ये होल है, पूरा एक ही बॉक्स बना हुआ है, इसको इसलिए हमने इस के नीचे लिखा 1, ONE 1। लेकिन नेक्स्ट में इन्होंने इस स्क्वायर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जैसे एक छोटा और एक इसके साथ खाली है, एक में कलर है एक खाली है, तो ये हाफ हो गया, तो इस पे हम लिखेंगे हाफ। और नेक्स्ट देखें उसको 4 पार्ट्स में, जब हमने उसको 4 पार्ट्स में शेप को डिवाइड किया तो वो हो जाएगा क्वार्टर। अब देखें मैंने आपको भी बताया है, ये वाली देखें, यहाँ पे जब बड़ी सुई 12 पे हो और छोटी सुई 2 पे है तो वो क्या टाइम हो गया, नीचे देखें 2 ओ क्लॉक। इसी तरह जब बड़ी सुई या बड़ा हैंड 6 पे है और छोटा हैंड 2 और 3 के दरमियान, तो 2 के पास है तो हमने क्या लिखा, हाफ पास्ट 2। इस तरह नेक्स्ट देखें, जब बड़ा हैंड 3 पे हो और छोटा हैंड 2 पे हो तो वो होता है आ क्वार्टर पास्ट 2। नेक्स्ट पिक्चर देखें, अगर छोटी सुई या हैंड 2 पे है और बड़ा 9 पे हो तो उसको कहते हैं आ क्वार्टर 2। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट पेज पे राइट द करेक्ट टाइम्स, आपने करेक्ट टाइम लिखना है। अब ये देखें छोटी सुई जो है वो किस पे है, 4 के करीब है, अभी 5 पे पूरी नहीं आई लेकिन 4 से आगे आ गई है तो इसलिए ये 4 बता रही है। और बड़ी सुई क्या है, बड़ी सुई हमारे पास 6 पे है तो हम इसको कहेंगे हाफ पास्ट 4, के आधा घंटा गुजर चुका है, क्योंकि 12 से 6 तक हाफ होता है ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है हाफ पास्ट 4। नेक्स्ट देखें 9 पे है, तो जब बड़ी सुई 9 पे हो तो उसको कहते हैं आ क्वार्टर 2, उसको कहते हैं आ क्वार्टर 2। तो आ क्वार्टर 2 के साथ किस नंबर पे है छोटी सुई, 7 पे, तो हम उसको कहेंगे आ क्वार्टर 2 7। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बड़ी सुई है वो है 3 पे और छोटी सुई जो है वो
8 पे है, तो इसको हम कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट 8, क्योंकि 3 पे हम कहते हैं अगर 3 पे बड़ी सुई हो तो उसको क्वार्टर पास्ट कहा जाता है, उसको क्वार्टर पास्ट कहा जाता है। तो क्वार्टर पास्ट क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ी सुई जो है वो 6 पे है और छोटी सुई कहाँ पे है, 3 से थोड़ा सा आगे और 4 से पीछे, तो इसको 3 कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया हाफ पास्ट 3। नेक्स्ट पेज पे देखें, आपका नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें देखें, छोटी सुई जो है वो 9 पे है, लेकिन हमने बड़ी सुई देखनी होती है क्वार्टर या हाफ बताने के लिए। तो 3 पे क्या है, अगर 3 पे हो तो उसको कहते हैं क्वार्टर पास्ट। तो ये क्वार्टर पास्ट और 9 पे उसकी छोटी वाला हैंड था, तो हमने उसको कहा क्वार्टर पास्ट 9। अब नेक्स्ट देखें, 9 पे है बड़ी सुई और जो शॉर्ट हैंड या छोटा उसका हाथ था वो 11 पे है, तो इसको हम कहेंगे अ क्वार्टर टू 11, अ क्वार्टर टू 11। ओके क्लास, यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। अब ये लास्ट एक रह गया है इसका, हम वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ये बहुत अच्छी तरह आपने समझने हैं और बहुत अच्छी तरह ये एक्सरसाइज करनी है और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी बुक्स पे रिटन हो। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।